दिसंबर नवंबर के करीब 2027 में चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो जाने ज्यादा वक्त नहीं बचा। उससे पहले सबसे बड़े चुनाव आज से शुरू हो गए हैं पंचायत के, क्योंकि हिमाचल का सबसे ज्यादा हिस्सा रूरल एरिया में है, ग्रामीण इलाके में। आज पहले चरण में हिमाचल प्रदेश की 1293 पंचायतों की वोटिंग जो हुई, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। सुबह ही पोलिंग बूथों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखी। मतदान को लेकर सभी वर्गों में उत्साह देखा गया। इन चुनावों में 18,23,000 वोटर जो है अगले 5 साल के नए जनप्रतिनिधि चुनेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिमला के साथ साथ मंडी के साथ साथ अगर नाहन, मनाली, बिलासपुर, नूरपुर, हर जगह की तस्वीरें। कहीं बुजुर्ग सहारा लेकर वहां पहुंच रहे हैं, तो कहीं युवा बेधड़क वहां लाइनों में लगकर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको कुछ आंकड़े अगर बताएं तो 23,030 वोटर अगले नए 5 साल के लिए नए जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं और आज ही रिजल्ट आ जाएगा। शाम 8-9 बजे तक रिजल्ट आने की संभावना है। इसमें से 9,23,215 पुरुष वोटर हैं, तो 8,99,766 महिलाएं और अन्य मतदाता 49 हैं। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग खत्म हो चुकी है। प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के मतों की गणना पंचायत भवन में शुरू हो जाएगी। यानी कि अब क्योंकि वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम प्रबंध करते हुए कुछ समय लगता है, तो माना जा रहा है अगले आधे घंटे में मतगणना शुरू हो जाएगी और अधिकांश जगह 5 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। कई जगह अगर कहीं लड़ाई होती है या अगर कोई चैलेंज करता है तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन 5 या 7 बजे तक नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। वहीं बीडीसी और जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को आएगी। ऐसे में आज इस वोटिंग की जो मतपेटियां हैं वो स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। शिमला, मंडी, हमीरपुर, नूरपुर, नाहन, हर जगह वोटिंग इस वक्त खत्म हो चुकी है। पोल परसेंटेज कितना रहा उसकी बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि 3 बजे तक तो वोटिंग हुई, तो 2:30 बजे तक का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। 61.28% मतदान हुआ है। 3 बजे के बाद वोटिंग जो खत्म हो चुकी है और अब इस पूरे चीज के ऊपर ये देखना होगा कि पूरी कितना परसेंटेज हुई है। वो 5 बजे तक ये तमाम चीजें देखनी, 5 बजे तक ये सारा आंकड़ा आ सकते हैं। 18 लाख वोटरों ने वोट अपना भुगताया है। प्रधान, उप प्रधान और वार्ड, ब्लॉक समिति और तमाम इनके जो वोटरों का वोट जो है यहाँ पर डाली गई है, किस्मत मतपेटियों में कैद हो चुकी है। नशा पंचायत के जुगनी वार्ड नंबर 3 में 115 वर्षीय सुरपू देवी वोट डालने उपरांत पोलिंग से बाहर आते हुए तस्वीरें भी सामने आई। 115 साल की महिला, तस्वीरें देख सकते हैं, जज्बा देख सकते हैं। 115 साल। एक आम तौर पर जो लोग जो है 80 साल के बाद अपने आप को जो बुजुर्ग कहना शुरू कर देते हैं, उनके लिए तस्वीर बहुत अहम है और वोटिंग के लिए नहीं आते। 115 साल इनकी उम्र है, सुरपू देवी हैं और ये वोट डालने वहां पहुंची। सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंची और वोट डालने के बाद निशान भी वहां पर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। तो यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, लेकिन फिर भी छोटे से छोटा चुनाव पंचायत का माना जाता है, उसमें भी वो वोट डालने के लिए सबसे आगे आती हुई नजर आई हैं। तैयार होकर हिमाचली वेशभूषा में पहुंची हैं और सबको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी इस चीजों से मिलती है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश से एक और दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें 103 साल की महिला कंधों पर आकर के वोटिंग करने पहुंची। तस्वीर है जो हम दिखाने वाले हैं शिमला के रामपुर से। क्योंकि रामपुर में अगर बात करें, क्योंकि 103 साल की उम्र एक महिला की है जो कंधों पर वोटिंग करने पहुंची है। ये 3 बजे से पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 103 साल की उम्र है। इनके जो बेटे हैं, जो घर वाले हैं, वो कंधे पर उठा कर, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, बस वहां नहीं पहुंच पा रही है। पोलिंग बूथ हमें लग रहा है कि आगे है, इसलिए यहाँ अब चलना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, इसलिए कंधे पर उठा करके पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया और पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट डाली गई। तो ये कहीं ना कहीं तस्वीरें उन लोग को जरूर देखनी चाहिए जो देखते हैं कि वोटिंग का टाइम आ गया, छुट्टी है, चलो बाहर घूमने चलते हैं, वोट क्यों डालना है, या कोई आलस में नहीं जाता है, कोई कहता है कि क्यों जाएं इतनी दूर। उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि 113 साल, 103 साल वाले वहां वोट डालने पहुंच रहे हैं।
मंडी की बात करेंगे। मंडी के गोपालपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गौंता के कुखान वार्ड नंबर 1 में 113 वर्षीय बुजुर्ग महिला मतदाता ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। उम्र के इस पड़ाव में उनका मतदान के प्रति उत्साह लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। मतदान केंद्र पर मौजूदा चुनाव कर्मी और स्थानीय लोगों ने उनके जज्बे की सराहना की है। बुजुर्ग महिला को मतदान केंद्र पर पहुंचाने में परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। वहीं दूसरी ओर पहली बार वोट डालने पहुंचे युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कई युवा मतदाताओं ने मतदान के बाद अपनी उंगली पर लगी लोकतंत्र की स्याही दिखाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी पर खुशी जताई है। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह के समय ही लोगों की कतारें देखने को मिल गई थी, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोग सुबह सुबह पहुंच रहे थे। और ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। युवा वोटर नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीरें 113 साल की बुजुर्ग महिला। पंचायत का इलेक्शन जो हो रहे हैं उनमें अपना वोट दिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वोट के लिए। और मैं अपने युवा साथियों को भी यही बोलना चाहूँगी कि वोट दें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद। मैंने पहली बार पंचायत के वोट दिए और मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा। और मैंने वोट ये सोच कर डाले कि ताकि हमारी पंचायत का विकास हो सके, हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकें। मेरा सभी माताओं, बहनों और युवा वर्ग से यही अनुरोध है कि अपने मतदान का खुल के उपयोग करें। लोगों से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और सुरक्षित रहें और अपना दिल से लोगों को मतदान करें। बात करें ऊना जिले की। ऊना जिले के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था और पुख्ता इंतजामात पुलिस प्रशासन ने किए हुए थे। जहां निर्धारित ग्राम पंचायतों में लोगों ने भारी उत्साह के साथ अपना वोट के अधिकार का प्रयोग किया, जबकि चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों ने भी मतदान किया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर लोग कतार में खड़े होकर मत करते हुए नजर आए और स्याही वोट डाल के आकर के दिखाते हुए नजर आए। लोगों ने विकास के साथ मिलजुल कर जनता के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति को चुनने के लिए वोट देने की बात कही है। आपको बता दें कि पहले चरण में ऊना जिले में 86 पंचायतों में वोट डाले गए हैं। ऊना जिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पंजाब के साथ लगता हुआ जिला है और कई यहाँ पर बूथ जो है सेंसिटिव भी हैं। और तस्वीरें हम देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला है, चला नहीं जा रहा, वॉकर के सहारे चल रही हैं, लेकिन वोट डालने जरूर पहुंची हैं। मैंने मतदान इसलिए किया है कि हर कोई जो जीतने वाला कैंडिडेट है या जो भी इलेक्शन लड़ रहा है वो अमीर गरीब सबकी बात सुने, सबकी प्रॉब्लम्स को समझे और सबके साथ एकजुट होकर और एक बिना निष्पक्ष कोई वो फैसला दे अपना। और किसी की भी बात फालतू में अगर कोई गुमराह करने की कोशिश करता तो वो बिल्कुल ना करे और सरकार साथ पूरी तालमेल मिला के गरीब लोगों का जो है वो या गरीब अमीर जो भी है जिसकी भी जरूरत है उसको पूरा करे। चुनावी मेला शुरू हो चुका है। मैंने तो अपना मतदान कर दिया है। मैंने आप सब लोगों से अपील है, आप अधिक से अधिक मात्रा में मतदान कीजिए। गर्मी बहुत है फिर भी मतदान के लिए योगदान दें। नाहन की बात कर लेते हैं। नाहन के पंचायत के गणेश का बाग पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। यहां बुजुर्गों से लेकर युवा मतदाताओं में जोश के साथ मतदान करने पहुंचे। कई बुजुर्ग लाठी के सहारे मतदान केंद्रों तक पहुंचे तो वहीं पहली बार वोट डालने आए युवाओं और युवतियों में भी खासा उत्साह नजर आया। इस पंचायत में कुल 852 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब यहाँ थोड़ी देर बाद रिजल्ट भी सामने आएंगे। दो तस्वीरें बुजुर्ग महिलाएं जिनकी उम्र काफ़ी साल उनको वोट डालते हो गए हैं, डंडे के सहारे चल रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें युवा मतदाता जो पहली बार वोट डालने आए हैं। उत्साह होता है जब पहली बार वोट डालने कोई आता है। पंचायती राज चुनाव को लेकर आज पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। जिला सिरमौर की अगर मैं बात करूं तो जिला सिरमौर में 94 पंचायतों में ये मतदान जो है प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें कि 10,000 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जिला मुख्यालय नाहन स्थित जो विकासखंड नाहन है उसकी अगर मैं बात करूं तो नाहन विकासखंड में आज 10 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया चली हुई है। इस वक्त हम नाहन 2 पंचायत के खजूरना पोलिंग बूथ पर मौजूद है। यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इस पंचायत में कुल 852 मतदाता जो है अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इस मतदान प्रक्रिया में इस पंचायत से 4 प्रत्याशी प्रधान पद के लिए और 3 प्रत्याशी उप प्रधान पद के लिए मैदान में है, जिनका फैसला ये 852 जो है मतदाता करेंगे। कुल मिलाकर इस पंचायत के जो वार्ड मेंबर है उनको निर्विरोध चुन लिया गया है। साथ ही यहाँ पर पंचायत समिति और जिला परिषद वार्ड सदस्य के लिए भी जो है मतदान प्रक्रिया चली हुई है।
कुल मिलाकर सुबह से लोग जो है मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं और यहाँ पर बुजुर्ग और कई मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार अपने मत का इस्तेमाल किया है, वो भी आगे आ रहे हैं ताकि अच्छे प्रतिनिधि चुनकर पंचायत में आए और पंचायत का विकास हो सके। देवेंद्र वर्मा, जी मीडिया, नाहन। वहीं हमीरपुर जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के तहत आज 83 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया सायं 3 बजे तक चली और इसके बाद प्रधान और उप प्रधान के 83 पदों तथा पंचायत वार्ड के सदस्यों के 481 पदों का फैसला थोड़ी देर बाद हो जाएगा। और वहीं जिला परिषद और बीडीसी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे। देना चाहिए, वोट का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है और लोगों से विनती है, निवेदन होता है कि ये अच्छे उम्मीदवार चुनें जो कि लोगों के समस्याओं का निपटारा करें और छोटे मोटे झगड़ों का सही निवारण करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं पानी की प्रॉब्लम है, गांव में कहीं रास्ते की प्रॉब्लम है या कोई छोटे मोटे झगड़े हैं, उनकी कंप्लेंट जाती है तो उनका समय पर जो है निपटारा किया जाना चाहिए। और ऐसे उम्मीदवारों से हम चुनें कि जो कि स्वच्छ हों और निष्पक्ष फैसला करें। पर्यटन नगरी मनाली की बात कर लेते हैं। मनाली में भी लोकतंत्र का पर्व मनाया गया। पंचायत में एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान में सुबह से ही महिलाएं ज्यादा पहुंची। प्रदेश भर में 13 लाख से ज्यादा मतदाता अपने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। सुबह से ही कई इलाकों में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। मनाली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। महिलाओं की कतारें हमें ज्यादा नजर आ रही हैं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं का कहना है कि गांव के विकास, सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में आज 1293 पंचायतों को लेकर मतदान हो रहा है और ऐसे में गांव की सरकार चुनने के लिए लोग अपने अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। पहले चरण में आज मतदान हो रहा है और इस वक्त हम लोग मनाली की बुरवा पंचायत में मौजूद हैं। आपने वोट दे दिया क्या? हाँ जी, दे दिया। तो जब आपने वोट दिया था तो किन मुद्दों को लेकर आपने अपने मत का प्रयोग किया? आपको क्या लगता है कि कैसे कैंडिडेट चुनकर आपकी पंचायत की सरकार को संभाले जो आपकी नीड पूरी कर सकते हैं, जो गांव की नीड पूरी कर सकते हैं? क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? अब बस यही कि हमारा रोड सही हो और पानी की हो जाए। हाँ जी। तो आपको अच्छा लगता है, आज का दिन बढ़िया लगता है? बढ़िया लगता है जी, वोट देने में। आप भी इंतजार करते हैं कि वोटिंग बनाएंगे? बढ़िया बनाएंगे। आपके क्या मुद्दे हैं? गांव का विकास हो, पानी की समस्या है और रोड की समस्या है। ये रोड गांव के चारों ओर सही होना चाहिए। जो गांव के बारे में अच्छा सोचे, जो गांव के लिए मतलब पूरा हमारा सिस्टम ठीक रखे, वो वैसे कैंडिडेट चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए, क्योंकि वोटिंग का राइट जो है वो हर किसी को इसकी समझ होनी चाहिए? हाँ, सबको आना चाहिए, यही तो हमारा वो है, धर्म है। बिल्कुल ये मानती हूँ कि जो भी अभी पंचायत में चाहे प्रधान है, बाकी इलेक्शंस के लिए उठे हैं, वो आगे डेवलपमेंट में ध्यान दे, क्योंकि जो नहीं हुए पीछे अभी आगे के काम करें पूरे अच्छे तरीके से, और जो स्कीम्स वगैरह आगे से आ रही है वो सभी हर एक घर में पहुँचे। तो मैं यही है, और ये मेरा फर्स्ट वोट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट वोट के लिए सभी एक्साइटेड रहते हैं। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश। जिला बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर के 182 ग्राम पंचायतों में से 62 पंचायतों में आज चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 1,69,324 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें अगर बात करें तो 85,000 के करीब पुरुष और 84,000 के करीब महिला मतदाताएं शामिल रही। मतदान केंद्रों पर बैलेट पेपर का मतदान किया गया। इसके अलावा मतदाताओं के लिए कुछ स्पेशल सहूलतें भी दी गई थी। पिंक वोट बनाए गए, बूथ बनाए गए, हेल्थ चेकअप किए गए और नन्हे बच्चों के लिए झूले की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, ताकि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में बुजुर्ग मतदाताओं के योगदान को हमेशा के लिए याद रखा जाए।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्पॉन्सर्ड यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी बच्चों के खेलने हेतु प्लेइंग एरिया डेवलप किया गया। इसलिए इसीलिए किया गया ताकि महिलाएं जो है मतदाता प्रतिशतता में अपनी भागीदारी को बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सके। मैं इसी बामटा पंचायत का निवासी हूँ और जो ये लोकतंत्र का महाकुंभ है, ये वोटों का पर्व है, इसमें लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह से लंबी लाइनें लगी है। इस पोलिंग स्टेशन में फिर राजकुल का मैं मेरे खैरियों वाले वोट में तो बहुत लंबी बहल करने लगा, बहुत लोगों का तो लोग अपनी मनमर्जी का उम्मीदवार चुनने को में भारी उत्साह दिखा रहे हैं। शांतिपूर्वक इलेक्शन हो रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, शांतिपूर्वक काम हो रहा है। तो इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। संदीप हमारे सहयोगी मनाली से और अंकुश हमारे सहयोगी शिमला से जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? संपन्न हो चुके हैं चुनाव, कब तक रिजल्ट्स आना शुरू होंगे? नितिन, देखिए, बड़ी खूबसूरत तरीके से जो आपने रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई, यही इस बात की खूबसूरती है कि पंचायत चुनावों को लेकर जो है गांव में किस तरीके से लोग जो हैं बढ़ चढ़कर सबसे आगे आते हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। फिलहाल 3 बजे तक का समय रखा गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं प्रदेश में जहां जहां मतदान हो रहा है वहां पर अभी भी लाइनें हैं, क्योंकि जो भी क्यू में रहेगा उसको मत का अधिकार है और वो अपने मत का प्रयोग करेगा, क्योंकि बैलेट पेपर से जो है वो मत का प्रयोग हो रहा है। 5 कैंडिडेट्स को लेकर जो है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो इसमें समय लगता है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 4 से 5 बजे के आसपास जो है तमाम मतदान केंद्रों से 1293 मतदान केंद्र है, वहां से रिपोर्ट्स जो आ जाएंगी कि मतदान अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और उसके बाद लगभग 1 घंटे का ब्रेक जो है वो तमाम मतदान केंद्रों में जो भी कर्मचारियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है उनको दिया जाएगा। और उसके बाद जो है फिर काउंटिंग शुरू होगी। कहीं ना कहीं काउंटिंग जो है वो बैलेट पेपर से होगी, तो उसमें समय लग सकता है। तो ये उम्मीद मानी जा सकती है कि 7 से 9 बजे के बीच जो है वो पंचायतों का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रधान, उप प्रधान और पंच जो हैं, वार्ड पंच जो हैं, उनके रिजल्ट आज निकलेंगे, क्योंकि बीडीसी मेंबर्स और जिला परिषद के रिजल्ट जो हैं वो अभी 2 चरणों के मतदान होने के बाद ही जो है निकल कर आएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर इस पूरे ही 3754 पंचायतों में मतदान होना है। कई सारी पंचायतें जो हैं वो निर्विरोध चुन ली गई हैं, लेकिन 70,000 से ज़्यादा जो हैं वो उम्मीदवार अपनी जीत का डंका बजाने के लिए लगातार पिछले कुछ दिनों से वर्करी करते नजर आए हैं। हालांकि सजग जनता जो है वो अपने ग्राम पंचायत की सरकार किस तरीके से हो, वहां पर प्रधान, उप प्रधान और बाकी के सदस्य किस तरीके से हों, उसको लेकर जो है आज अपने फिलहाल पहले चरण में मतदान दे चुके हैं। खासियत यही है, 18 साल के युवा जो पहली बार मतदान करने पहुंचे थे, आपने उनका जोश दिखाया, उनकी एक्साइटमेंट्स दिखाई, उनकी सजगता दिखाई। साथ ही 100+ 115 की एज में जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंचना बुजुर्गों का, यही अपने आप में एक जो है वो अच्छी बात है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, आप समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 80% से ज़्यादा की जनसंख्या जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ है। बहुत सारे ऐसे रिमोट पंचायतें हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों तक जो है वो आज बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं। हालांकि जब 2 बजे का समय आया था तो लगभग 62% के आसपास जो है वो ओवरऑल परसेंटेज शेयर की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कंपाइल करने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये 70%, 75% के 80% के आसपास पहुंचे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय अभी लगेगा। अच्छी बात ये रही कि ओवरऑल जो है वो अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से एक दो घटनाओं को अगर ले लें शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। अंकुश भी हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े। अंकुश, क्या कुछ खबर आ रही है, क्योंकि शांतिमय तरीके से तमाम चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन जो इंतजाम थे वो कैसे थे, क्योंकि अब 2 चरण और उसमें चुनाव होना है और इलेक्शन कमीशन क्या संतुष्ट है तमाम चीज़ें जो हुई, और रिजल्ट के बाद भी कई बार देखा जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, 1-1, 2 वोट के लिए दोबारा रिकाउंटिंग कराई जाती है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, इंतजाम पहले से ही बिल्कुल पुख्ता किए गए हैं। 3 चरणों में मतदान हो रहा है। आज के बाद 28 और 30 मई को भी मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई है। 11 लाख से ज्यादा लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर चुके हैं। और जिस तरह हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप ने भी जिक्र किया कि डाटा कंपाइल करने में कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितना मतदान हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं में जोश नजर आया है, बुजुर्गों में होश नजर आया है और एक पूरे जो अलग अलग वर्ग है वो वोटिंग के लिए निकला है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान अलग अलग बूथ पर निकलकर किया है और ये माना जाता है कि महिलाएं कुछ अलग मुद्दों को लेकर जो है वो वोटिंग करती हैं। तो ऐसे में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने महिलाओं के मुद्दे को प्रचार के दौरान कितने बड़े स्तर पर छुआ है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आमतौर पर बातचीत में कहा जाता है कि जो प्रधान होता है उसका चुनाव सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। विधायक से भी अगर ज्यादा मुश्किल कोई चुनाव है तो वो प्रधान का चुनाव होता है। प्रधान को प्रचार के दौरान घर घर पर जाना पड़ता है वोट मांगने के लिए और अगर कोई घर छूट जाए तो नाराजगी भी भारी पड़ जाती है। और आपने जिक्र किया कि किस तरह से जो काउंटिंग है वो शुरू होगी, तो काउंटिंग में कई जगह इस तरह की बातें आती है, कहीं पर 1 वोट या 2 वोट का अंतर रह जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा ये देखने के लिए मिलता है कि रिकाउंटिंग की मांग वहां पर होती है और वहीं पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण भी होता है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर जो सुरक्षा बल है, पुलिस बल है, उसकी तैनाती की गई है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जिस तरह जिला ऊना से एक घटना निकल कर आई है जहां पर पोलिंग बूथ पर 2 पक्षों में लड़ाई होगी, इस तरह की घटना सामने ना आए, इसको सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह पर जवानों की तैनाती की गई है और एक अच्छी वोटिंग हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन नितिन, ये वोटिंग और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो ऐसे में हम भी अपील करते हैं अपने मतदाताओं से हिमाचल प्रदेश में कि जो अब 2 चरणों के मतदान बचते हैं, दूसरा और तीसरा चरण, वहां पर वोटिंग और भी ज्यादा बेहतर तरीके से और जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा हो, लोग अपने मुद्दों पर मतदान करें, ये जरूरी बेहद हो जाता है। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप और अंकुश, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। अब देखना होगा क्या कुछ रिजल्ट आता है और रिजल्ट शांतिपूर्ण तरीके से कितनी परसेंटेज है वो भी थोड़ी देर बाद सामने आएगी। 2027 का सेमीफाइनल और उसके लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं पहले चरण के और रिजल्ट थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा। बात करेंगे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की। उन्होंने सोमवार शाम बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए हैं कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद पर बागवानों को भुगतान के लिए मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि मौजूदा सीजन में सेब उत्पादन का अनुमान तैयार किया जाए और बागवानों की सुविधा के लिए अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित की जाए। सीएम सुक्खू की तरफ से बागवानी विभाग की बैठक की गई जिसमें कहा गया कि अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित की जाए। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया, यानी अब जो कार्यवाहक थे वो अब चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं। सेक्रेटरी कार्मिक विभाग ने आज इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजय गुप्ता को रिटायरमेंट से 5 दिन पहले ही ये जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार उन्हें सेवा विस्तार दे सकती है, क्योंकि संजय गुप्ता 31 मई को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। इसी वजह से राज्य में नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसी बीच सरकार ने वर्ष 1988 बैच के आईएएस और सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक संजय गुप्ता को ही मुख्य सचिव बनाने का फैसला लिया है। संजय गुप्ता की आपको बता दें कि 5 दिन बाद रिटायरमेंट होने वाली थी। वो अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, लेकिन उससे पहले ही ये नोटिफिकेशन जो हम दिखा रहे हैं ये जारी करके उनको मुख्य सचिव बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है अब उनको मुख्य सचिव बनाया तो सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है। अब देखना होगा सेवा विस्तार कितना दिया जाता है और क्या कुछ जिम्मेदारी उनको दी जाती है। शिमला में इस साल असाधारण गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। अब यह एक गंभीर संकट बन गई है। शिमला में फायर ब्रिगेड आग पर काबू करने की कोशिश में जुटी हुई है। जंगलों में लगी आग से सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वन्य जीवों का आश्रय भी छिन रहा है। आग लगने की वजह से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है और पानी के स्रोत पर भी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी हुई है। आग लगने से जो वन्य जीव है, जो पक्षी हैं, पंछी हैं, वहां पर उनके घोंसले से लेकर तमाम चीजें जलती हुई नजर आती हैं और इसके साथ साथ जो वन्य जीव है और वन पर आश्रित है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और धुएं का गुबार जो है आप दूर तक देख सकते हैं। गर्मियों में आमतौर पर ये समस्या, ये प्रॉब्लम जो है हर इलाके में हिमाचल में देखने को मिलती है।